7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 10 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया हुआ है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताना है जो दिए गए जो पॉइंट्स हैं, है ना, इनको मिलाने पे किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा और उसका रीजन देना है कि क्यों बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं -1 -2। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है या वर्टिसेस 1 0। तीसरा दिया हुआ है -1 2 और चौथा दिया हुआ है -3 एंड 0। ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और क्वेश्चन में ये बताया गया कि ये चारों वर्टिसेस को मिलाकर किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनता है वो हमें बताना है और उसका रीजन बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो या तो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम जो भी है। तो इन सब को हम मान लेते हैं कि ये ए है, पॉइंट ए के वर्टिसेस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम कहे करना क्या है कि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बी और सी और डी और ए, इन चारों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर चारों के बीच का डिस्टेंस सेम आता है तो वो स्क्वायर होगा। अगर दो अपोजिट साइड अगर इक्वल आती हैं तो रेक्टेंगल होगा, है ना। और अपोजिट साइड अगर इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल कहलाएगा। देखते हैं क्या निकलता है। तो पहला पॉइंट है हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, वही एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फार्मूला पूरे में लगने वाला है। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। पहला निकल रहा है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया 8 आ गया। पहला क्या आ गया 8 और 8 क्या होता है 2√2। इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 2। तो एक 2 का पेयर बन रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। तो हमने ए बी की वैल्यू क्या निकाली 2√2। अब हम देखते हैं बी सी की वैल्यू क्या आती है। बी सी की वैल्यू के लिए सेम, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। सेम फार्मूले पे रखते हैं तो सीधे हो जाएगा क्या -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो फिर से वही माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर या तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 तो 8। इसकी वैल्यू आई क्या 2√2। तो ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू निकल आई। अब हम देखते हैं सी डी की वैल्यू क्या निकलती है। सी डी की वैल्यू के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। फिर देखते हैं तो -3 -1 का स्क्वायर -3, देखिए ये हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 0 -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो प्लस में ही आता है। फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे फिर से √8। तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2। 3 साइडें निकल गई। अब चौथी साइड हम देखते हैं डी ए। चौथी साइड की वैल्यू हम निकालते हैं डी ए के बीच का डिस्टेंस। इसके लिए क्या हो जाएगा ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए
-1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डी बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये -1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो डी की वैल्यू भी क्या आएगी √8, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, हमने निकाला ए बी जो है, ए बी बराबर भी 2√2 है, बी सी सी डी और डी ए चारों साइडें इक्वल है, चारों साइडें इक्वल है। तो देखना ये है कि इसके डायगोनल्स क्या हैं, अगर डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम डायगोनल पहले ए सी को निकाल लेते हैं, ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या -1 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए x2 x1, तो x2 क्या है -1 और ये भी क्या है -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 का स्क्वायर, 2 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो कुछ आएगा नहीं, और इधर माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बी डी की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड डायगोनल बी डी। तो बी डी देखिए -3 माइनस -1। ठीक है, तो बी डी के बीच का क्या हो जाएगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो यहाँ से बी डी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो ए बी है वो बराबर है, यहाँ से देखिए प्रूफ क्या होता है कि जो ए बी है वो बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है डी ए के, मतलब ये चारों आपस में बराबर हैं, उनकी वैल्यू क्या है 2√2। वैसे ही ए सी और बी डी दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर है, जिनकी वैल्यू 4 है। तो जब चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर होता है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि ये स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको चारों साइडें क्या हैं all sides are equal and diagonals are equal, so ये जो वर्टिसेस हैं, सो दिस जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये वर्टिसेस क्या होंगे एक स्क्वायर के वर्टिसेस कहलाएंगे। ये हमारा पहला प्रूव हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये चारों किसके हैं, ये चारों एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, इनसे मिला के एक स्क्वायर बनेगा।